Hello everyone, and in this video we are going to study class 9th chapter 10 exercise 10.1। तो इस वीडियो में हम exercise 10.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। हमें बताना है कि जो सर्कल का सेंटर होता है वो कहाँ लाई करता है। देखिए, सपोज कर लीजिए ये है हमारा सर्कल, राइट, और यहाँ से ये है सर्कल का सेंटर और ये है सर्कल का रेडियस, ये है सर्कल का रेडियस और ये है सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि जो रेडियस है, मतलब जो हमारा सर्कल का जो सेंटर है, यानी जो यहाँ पे ओ गिवन है, ये कहाँ लाई करता है, यानी ये जो ओ है ये कहाँ लाई करता है, ये ओ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ओब्वियसली ये तो इंटीरियर में ही लाई करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो लिखते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो इसका आंसर क्या हो गया, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ बॉडी हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। यानी हमें अभी ये बताना है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। अब उसने कहा हमें कि एक पॉइंट ले लिया हमने ओ और यह है रेडियस। तो उसने कहा एक ऐसा सर्कल जिसका जो सेंटर है वहाँ से हमने एक रेडियस बनाई, लेकिन जो रेडियस है ना ये ग्रेटर है, यानी वहाँ से जो हमने अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, यानी रेडियस का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस हमारी एक्चुअल में होती है, रेडियस जो है वो उससे भी ज़्यादा है। इससे ज़्यादा मतलब यहाँ तक, यहाँ चलिए ज़्यादा मान लेते हैं। तो अगर रेडियस इतनी है तो रेडियस जो हमारी एक्चुअल रेडियस है कहाँ लाई कर रही है, तो ओब्वियसली हमारी जो एक्चुअल रेडियस है यही है ना हमारी रेडियस। तो हमारी रेडियस अगर ओरिजिनल से लंबी है तो ये कहाँ लाई करेगी, ये लाई करेगी इन द एक्सटीरियर। बाहर जा रही है ना ये, तो बाहर क्या होता है, एक्सटीरियर। तो यहाँ पे आंसर विल बी एक्सटीरियर। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें थर्ड, मतलब हमारा जो सेकेंड का आंसर था एक्सटीरियर है, ठीक है। थर्ड का आंसर देखते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल, यानी सर्कल में सबसे लंबी कॉर्ड क्या होती है, ओब्वियसली दैट इज़ डायमीटर, है ना। डायमीटर ही होती है। सर्कल बना लिया हमने, ठीक है। सबसे लंबी कॉर्ड, बीच में ही सबसे लंबी कॉर्ड होती है। कॉर्ड क्या होती है, कोई भी दो सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली सबसे लंबी कॉर्ड क्या होगी, जो बीच में है ना, डायमीटर ये हमारी सबसे लंबी कॉर्ड। तो सबसे लॉन्ग कॉर्ड क्या होगी, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड विल बी आर डायमीटर। तो इसका आंसर हो जाता है डायमीटर। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर, यानी एक आर्क क्या बन जाती है जब जो उसके एंड्स है वो डायमीटर के एंड्स बन जाते हैं। यानी यहाँ हमें क्या बताया गया है, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, सर्कल, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब उसने क्या कहा है हमको, उसने हमें कहा है कि आपको बनानी है। सबसे पहले तो हम कुछ नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया वो बताना है। एक आर्क सर्कल बनाई, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक क्या बना दिया, डायमीटर बना दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे एक डायमीटर बना दिया और यहाँ पे हमने एक डिफरेंट कलर लेके मार्क कर दिया कि ये है हमारा सेंटर सर्कल का ओ। तो उसने कहा एक आर्क जब एंड्स ऑफ द डायमीटर, यानी एक आर्क सर्कल का क्या बन जाती है, जब उसके एंड्स ही डायमीटर का एंड बन जाते हैं। यानी ये ही, जब एक आर्क है यहाँ तक जब आर्क बंद हो जाए, यही एंड हो जाए सर्कल का, तो वो सर्कल क्या बन जाता है, ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है वो सर्कल, सेमी सर्कल। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट, सबसे पहले सेगमेंट क्या होती है, फिर से सर्कल बना ली हमने, फिर क्या कर लिया, बीच में बना लिया। सेगमेंट क्या होती है, एक आर्क और एक रेडियाई या एक कॉर्ड कह लो, मतलब एक कॉर्ड, है ना। तो आंसर विल बी कॉर्ड, क्योंकि एक आर्क क्या होती है, सर्कल बनाया, लाइन बना ली, तो एक आर्क
और एक कॉर्ड के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं सेगमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्ड। सो एन आर्क, सो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्ड। आगे देखते हैं, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन इट लाइज इन डैश पार्ट्स। एक सर्कल जो है वो एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो सर्कल जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा वो देख लीजिए। तो जो सर्कल होता है वो कितने रीजन्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है बाहर यानी एक्सटीरियर ऑफ द एक होता है बाहर यानी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक होता है अंदर यानी इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में, और एक होता है हमारा सर्कल का सरफेस, है ना, यानी सर्कल खुद ही एक रीजन होता है। तो एक हो गया एक्सटीरियर, इंटीरियर और सरफेस ऑफ द सर्कल। तो कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए ना। तो आंसर हो जाएगा 3। अब राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज द रेडियस। यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर कोई भी पॉइंट को ज्वाइन कर दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यही होता है ना, जो लाइन सेगमेंट हमारे सेंटर को ज्वाइन करती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो इस ट्रू फॉल्स का पहले का आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट इज, सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट। सर्कल के अंदर कुछ ही कॉर्ड्स बन सकती हैं, नहीं, सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कॉर्ड्स बन सकती हैं। तो यहाँ पे तो फाइनाइट लिखा है, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं फॉल्स। इफ़ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज़ अ मेजर आर्क। अगर हम सर्कल को 3 आर्क्स में डिवाइड कर दें, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, 3 आर्क्स में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क, 1 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क। तो तीनों तो नहीं होने वाले मेजर आर्क, कोई मोर होगी, कोई जिसका किसी का एरिया मोर होगा, किसी का लेस एरिया होगा, कोई लंबी होगी, कोई कम होगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। सो द आंसर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट इज, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज़ ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड द डायमीटर। यानी एक ऐसा कॉर्ड, सर्कल का एक ऐसा कॉर्ड जो रेडियस के ट्वाइस हो, यानी जो रेडियस का ट्वाइस हो, यानी 2r हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर तो बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ट्रू। सेक्टर ऑफ अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। क्या सेक्टर कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का डिस्टेंस होता है, नहीं, जो सेक्टर होता है वो क्या होता है, एक आर्क और 2 रेडियस के बीच का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट इज, द सर्कल इज अ प्लेन फिगर। ओब्वियसली जो सर्कल है वो एक प्लेन फिगर है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। और अभी हमारे पास ना कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो सर्कल होता है इसका 3D फिगर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्फीयर, है ना। सर्कल होता है जो हम पेपर पे बना सकते हैं, प्लेन फिगर 2D 2 डायमेंशनल, लेकिन जो स्फीयर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो इसलिए हम सर्कल एक प्लेन फिगर होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। सो अभी इस वीडियो में हमने चैप्टर का 10.1 एक्सरसाइज को कवर किया है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कवरिंग 10.2 एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक द वीडियो।